Hello student, let's read the question. Enzyme responsible for crossing over in pectin stage of meiosis first is। नीचे हमें ऑप्शन दिए गए हैं। तो क्वेश्चन के अंदर मेनली जो हमें की कॉन्सेप्ट दिया गया है वो है मियोसिस। की कॉन्सेप्ट मियोसिस। तो मियोसिस मियोसिस सेल डिवीजन का ही एक टाइप है। सेल डिवीजन मियोसिस के अंदर मेनली क्या होता है, इसके अंदर एक डिप्लॉइड सेल जो होती है, एक डिप्लॉइड सेल चार हैप्लॉइड सेल का प्रोडक्शन करती है। और यहाँ पे भी हम मेनली मियोसिस फर्स्ट की बात कर रहे हैं। तो मियोसिस दो टाइप की होती है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, फर्स्ट के अंदर हमें देखने को मिलता है कि इनमें प्रोफेज के अंदर जो प्रोफेज है, फर्स्ट फेज है, उसके अंदर मेनली 5 फेज होती है। पहला होता है मेनली लेप्टोटीन, सेकंड इज जाइगोटीन, थर्ड इज पेकाइटीन, फोर्थ इज डिप्लोटीन एंड फिफ्थ इज मेनली डाइकाइनेसिस। ये 5 स्टेज होती है। लेप्टोटीन के अंदर मेनली क्या होता है, इसके अंदर मेनली जो क्रोमैटिन है वो क्रोमोसोम के अंदर चेंज होता है, क्रोमोसोम बनाता है। जाइगोटीन के अंदर मेनली क्या देखने को मिलता है, जाइगोटीन के अंदर मेनली हमें देखने को मिलती है बाइवेलेंट देखने को मिलती है, बाइवेलेंट और मेनली टेट्राड की कंडीशन बनती है। पेकाइटिन के अंदर मेनली क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस होती है और साथ में मेनली रिकॉम्बिनेशन होता है, रिकॉम्बिनेशन। और इस रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस के लिए एक एंजाइम होता है जिसका नाम है रिकॉम्बिनेज, जो कि इस प्रोसेस को करवाता है। डिप्लोटीन तक आते आते मेनली क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो खत्म होना शुरू हो जाता है, क्रॉसिंग ओवर एंड बोल सकते हैं हम इसको। और मेनली जो क्रोमैटिन है, सिस्टर क्रोमैटिड है, वो एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं, सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। और डाइकाइनेसिस तक आते आते वो मेनली टोटली एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर मेनली हमें पूछा गया है कि क्रॉसिंग ओवर में पेकाइटिन स्टेज में जो क्रॉसिंग ओवर होता है उसके लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है। तो इसके लिए मेनली जो एंजाइम है वो है रिकॉम्बिनेज। तो अगर हम ऑप्शन देखें, फर्स्ट है डीएनए पॉलीमरेज, सेकंड नहीं, ये तो डीएनए रेप्लिकेशन में काम आते हैं, जब डीएनए से डीएनए बनता है उस टाइम काम में आते हैं। आरएनए पॉलीमरेज नहीं, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड नहीं, रिकॉम्बिनेज जो कि करेक्ट आंसर है। तो हमारा सही आंसर जो है वो है रिकॉम्बिनेज, क्योंकि बाकी के तीनों एंजाइम रेप्लिकेशन से जुड़े हुए हैं। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।